दोस्तों, अब तक हमने आपको जितनी भी लोक दास्तानें सुनाई हैं उन सब का ताल्लुक पाकिस्तान के सूबा पंजाब और सूबा सिंध से है, मगर आज हम आपको लैला मजनू की दास्तान सुनाएंगे। इस दास्तान का ताल्लुक अरब से है और बुनियादी तौर पर लैला मजनू अरबी ज़ुबान के ही दो लफ्ज़ हैं। मजनू के लग़वी मानी पागल, दीवाने और आशिक के हैं और लैला का लफ्ज़ रात के लिए बोला जाता है। दोस्तों, मजनू एक शायर था। मजनू का असल नाम कैस इब्नुल मलूक इब्ने मज़ाहिम था, जबकि लैला का असल नाम लैला बिनते मेहदी इब्ने साद था। लैला और मजनू के इश्क की दास्तान बचपन में ही शुरू हो गई थी। लैला और मजनू एक ही मदरसे में पढ़ने जाते थे। मजनू हर वक्त लैला के ख्यालों में गुम रहता। लैला और मजनू के बचपन का एक वाक़या बहुत मशहूर है। एक दिन उस्ताद ने सब बच्चों को तख्ती पर अल्लाह का नाम लिखने को कहा, मगर मजनू लैला के ख्यालों में गुम तख्ती पर लैला लैला लिख रहा था। ये देखकर उस्ताद को बहुत गुस्सा आया। उसने मजनू के हाथों पर छड़ी मारी, मगर उस छड़ी के निशान लैला के हाथों पर पड़े। ये देखकर उस्ताद की आंखों में आंसू आ गए और उसने सारा वाक़या लैला मजनू के घर वालों को बता दिया। बस फिर लैला को मदरसे से हटा लिया गया और मजनू का बाप मजनू को लेकर दूसरे शहर चला गया। जब मजनू जवान हुआ तो किसी काम से उसी शहर में वापस आया और वहाँ लैला को देखते ही बचपन की मोहब्बत फिर जाग उठी। दिल में फिर इश्क की चिंगारी भड़की। वहाँ दूसरी तरफ लैला भी मजनू को देखकर पागल सी हो गई। मजनू ने लैला के बाप से रिश्ता मांगा, मगर लैला के बाप ने इनकार कर दिया। लैला और मजनू रातों को छुपकर मिलने लगे। जब लैला के भाई को इस बात का इल्म हुआ तो उसने मजनू को जान से मारने की कोशिश की, मगर इस जुर्म में खुद ही मारा गया। लिहाजा उस वक्त के बादशाह ने मजनू को यह सज़ा सुनाई कि इसे पत्थर मारकर इस शहर से निकाल दिया जाए। मजनू फटे हालों लैला के इश्क का मारा सहरा में इधर उधर भटकने लगा। वो लैला से मिलने के लिए शहर में जाता तो लोग इसे मजनू दीवाना कहकर पत्थर मारते और इसे शहर से निकाल देते। वहाँ दूसरी तरफ लैला के भाई के एक दोस्त से लैला का निकाह कर दिया गया। लैला को ज़बरदस्ती मजनू की कसम देकर निकाह कबूल करवाया गया। जब मजनू को इस बात का इल्म हुआ तो उसकी हालत बद से बदतर हो गई। वो पूरा दिन लैला लैला पुकारता इधर उधर घूमता रहता। मजनू का बाप उसे खाना काबा ले गया और कहा कि यहाँ अल्लाह ताला से दुआ करे कि उसके दिल से लैला की मोहब्बत ख़त्म हो जाए। मगर मजनू ने खाना काबा का गुलाफ पकड़ कर दुआ की, ए अल्लाह, मुझे लैला की कुर्बत अता फरमा। मजनू की हालत दिन ब दिन ख़राब होने लगी। वो दीवानों की तरह लैला लैला करता रहता। मजनू का एक बहुत मशहूर वाक़या है कि एक दिन वो लैला के ख्यालों में गुम एक नमाजी के आगे से गुजर गया। नमाजी ने नमाज तोड़कर उसे थप्पड़ लगाया और कहा कि काफिर, तुझे मालूम नहीं कि किसी नमाजी के आगे से नहीं गुजरते। जिस पर मजनू ने एक शेर कहा जिसका तर्जुमा कुछ यूं था कि मैं एक औरत के इश्क में इतना गुम था कि मुझे तू नज़र नहीं आया, मगर हैरत है कि खाली के हकीकी की नमाज पढ़ते हुए तूने मुझे कैसे देख लिया। बस नमाजी, देख ली तेरी नमाज। दोस्तों, लैला मजनू की दास्तान के इख्तिताम के बारे में बहुत से वाक़ियात मशहूर हैं। कुछ वाक़ियात में लैला का खावंद लैला के करीब आने की कोशिश करता है तो लैला अपनी अंगूठी में छुपाया हुआ जहर खा लेती है और इस दुनिया से चली जाती है। और मजनू भी लैला के इश्क का मारा पहाड़ों की चट्टानों में मरा हुआ मिलता है। और कुछ दास्तानों में डाकू लैला के घर पर डाका डालते हैं और लैला के खावंद को मार देते हैं। इसी दौरान मजनू लैला को बचाने पहुंचता है, मगर डाकू लैला और मजनू दोनों को मार देते हैं और दोनों एक दूसरे की बाहों में दम तोड़ देते हैं। वल्लाहु आलम। दोस्तों, आज कुछ तस्वीरें लैला और मजनू के साथ मंसूब की जाती हैं और कहा जाता है कि लैला रंग की काली थी, लेकिन अगर लैला अरबी और नस्ल थी तो इस तरह लैला का काला रंग होना खिलाफ़े वाक़ियात बात होगी। और वहीं दूसरी तरफ बहारत में अनोबगढ़ में लैला और मजनू की कब्रें मशहूर हैं, मगर खुदा ही जाने कि इस बात में भी कितनी सच्चाई है,
کیونکہ تاریخ میں کوئی واقعہ نہیں ملتا جس میں اس بات کی نشاندہی کی گئی ہو کہ لیلا اور مجنوں کبھی بھارت آئے تھے۔ دوستو، اس ویڈیو کو اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ میں آپ سے ملوں گا ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہباں۔